वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए एमएल अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टोटल 6 पार्ट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 15.1 के टोटल 6 पार्ट्स दिए गए हैं। इनमें से किन्हीं 3 पार्ट्स का सॉल्यूशन मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। देन क्वेश्चन 2 में भी आपको टोटल 6 पार्ट्स दिए गए हैं। इसमें भी किसी 3 पार्ट्स का मैं सॉल्यूशन आपको डिस्कस कर दूंगा। बाकी उन्हीं के बेसिस पे आप नेक्स्ट 3 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। जो बचे हुए 3 पार्ट्स होंगे उनको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर इसका हम लोग हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने बैठ जाएं तो वीडियो बहुत लंबा होगा और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 15.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले हम लोग इसका पार्ट 1 को ही समझेंगे काफ़ी डिटेल में, और देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे, देन पार्ट 3 को, और देन लास्ट में पार्ट 6 को। बाकी जो इसके पार्ट्स बचे हुए हैं, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इनका सॉल्यूशन आप लोग खुद से करेंगे। हाँ, अगर उनमें अभी आपको डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, उसका वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा सर्किल का 1 शॉर्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाके एक बार देख लें, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको इस चैप्टर में जो कुछ भी फार्मूलेज, जो कुछ भी टर्म्स यूज होने वाले हैं, उनको अप्लाई करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो 15.1 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें कुछ हमें इस टाइप का फिगर बना के दिया गया है। फिर हमसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए फिगर कैसा है कि यहाँ पे हमें एक ए बी लाइन दिया है, ये आपका ये ए बी सी, एंड हमें दिया यहाँ पे ये डी। ठीक है, ये कुछ हमें ऐसा फिगर दिया है ए बी सी एंड डी। देन हमें यह वाला एंगल दे रखा है फिगर में 42 डिग्री हमें दिया है 50 डिग्री, और हमसे बोला है फाइंड द एंगल एक्स। देखिए एक्स पूरा एक कंप्लीट है, फाइंड द एंगल एक्स, एक्स डिग्री हमें पता करना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर आप सर्किल का मेरा 1 शॉर्ट वीडियो देखे होंगे या फिर सर्कल चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। एंगल ए सी बी इक्वल होगा एंगल ए डी बी के। इसको हम बोलते हैं एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, या फिर सॉरी एंगल इन द सेम सेगमेंट। क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एक बार सही कर लेंगे आप लोग, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। रीजन क्या होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब सेम सेगमेंट क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट होता क्या है, अगर आप नहीं जानते हो तो जान ले एक बार कि देखिए दोनों सेम, ये ए बी आर्क है, आपका ए बी आर्क है, ए बी से ए सी भी एंगल, ये सी एंगल बना है, और ए बी से ही डी एंगल बना है। कैसे हमें पता करना है, सिंपल, ए बी से सी और ए बी से ऐसे डी, तो दोनों ही एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इसको हम बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 50 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें पता करना है एक्स क्या होगा, तो हम ध्यान से देखते हैं। तो ए बी डी हमारा एक ट्रायंगल बना है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल ए इज इक्वल टू 42 डिग्री, एंगल डी इज इक्वल टू 50 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल बी, जो कि है एक्स। तो आपको ये भी पता होगा कि कोई भी ट्रायंगल होता है उसके 3 एंगल होते हैं, और तीनों ही एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यानी इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल ए हमें दिया है 42, बी हमें फाइंड करना है जो कि एक्स है, और डी है 50 डिग्री। हमने अभी ऑलरेडी ऊपर फाइंड किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, एक्स कितना आएगा, 180 माइनस में 92 डिग्री, यानी आपका एक्स हो जाएगा कितना, ये जब इनको माइनस करेंगे 88 डिग्री। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, और हमारे इस चैनल पे 1 शॉर्ट सीरीज आपका चल रहा है। कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट डे या फिर वेडनेसडे को या फिर फ्राइडे को आपको मैट्रिसेस का 1 शॉर्ट वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको पहले मैट्रिक्स चैप्टर 1 शॉर्ट के फॉर्म में बताया जाएगा, देन उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप सभी के साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो आप लोग हमारे इस चैनल को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन हरदम टाइम टू टाइम मिलता रहे। देन अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 था, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हम लोग इसमें हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे,
क्योंकि और सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने बैठ जाएं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और हमें और भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और आपकी भी सेल्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और आप खुद ही इन क्वेश्चंस का सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपसे होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जिनके बेसिस पे आप दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 में हमें दिया है, देखिए हमें ऐसा कुछ सर्किल दिया है और ये हमें ट्रायंगल्स बना के दिया गया है। यहाँ पे एक ऐसा लाइन है, एक लाइन ऐसे बना हुआ है और ये आपका ऐसे आया है, ठीक है। एंगल यहाँ पे कितने का है, 90 डिग्री का है। ये वाला एंगल x हमसे पूछा जा रहा है कि ये एंगल x कितना होगा, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। और आप ध्यान से क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का दिया जाए सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। या यहाँ पे हमें दिया है कितना, 20 डिग्री, क्या दिया है, 20 डिग्री। और इसका नाम हमें नहीं दिया है तो नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। तो A, B, C एंड D इसको मान लेते हैं O, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AOB, आप फिगर भी समझेंगे, स्टेप आप लोग खुद से लिखेंगे। इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, ये भी एंगल कितने का होगा, तो 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो इन ट्रायंगल AOB एंगल A इज इक्वल टू में 20 डिग्री, कितने का है एंगल A, तो एंगल A हमारा है 20 डिग्री का। एंगल AOB कितने का हो गया, तो 90 डिग्री का हो गया। एंगल B हमें पहले तो फाइंड करना है। अब अगर हम एंगल B को फाइंड कर लें तो जितना एंगल B होगा उतना ही एंगल D होगा। रीजन क्या होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। कैसे, तो अगर आप AC आर्क को देखते हैं, AC आर्क आप अगर देख रहे होंगे तो AC ही आर्क से क्या बना है, ABC, किससे बना है, AC से। देन ADC भी किससे बना है, AC से। कैसे हमने पता किया कि हम एक लाइन लेते हैं, A से D जा रहा है, फिर D से C जा रहा है, यानी यह जो एंगल D है वो AC से बना है। फिर एक लाइन हम लें तो यह A से B जा रहा है और B से C जा रहा है, यानी कि जो एंगल B है वो भी किससे बना है, AC से बना है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल होंगे, इसको बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो हम लोग अगर आगे सॉल्व करें तो इन ट्रायंगल AOB एंगल A बराबर 20 डिग्री, एंगल AOB बराबर 90 डिग्री, एंगल B बराबर हमें फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल AOB एंगल A प्लस एंगल AOB प्लस में एंगल B इज इक्वल टू में 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों ही एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल A हमें दिया है 20, एंगल AOB दिया है 90, एंगल B हमें फाइंड करना है। तो एंगल B कितना होगा, 180 माइनस 110, यानी एंगल B आ गया आपका 70 डिग्री। एंगल B कितना आ गया, 70 डिग्री। तो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया है कि अगर हमने B को पता कर लिया तो हमारा D भी फाइंड हो जाएगा। रीजन क्या होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, यानी कि एंगल हम लिख सकते हैं कि अब थोड़ा सा अगर स्टेटमेंट लिखा जाए तो आर्क हम लिख सकते हैं कि आर्क AC सबटेंड्स एंगल ABC एंड एंगल ADC एट द corresponding segment, या फिर एट द corresponding segment, ठीक है। या फिर आर्क ABC, आर्क AC subtends एंगल ABC एंड एंगल ADC एट द इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट। देयरफॉर एंगल ABC बराबर में एंगल ADC। अगर आप ये नहीं लिखते हो तब भी आपका काम चल जाएगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल ABC बराबर एंगल ADC। रीजन क्या होगा, बस रीजन आपको मेंशन करना पड़ेगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। रीजन क्या होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, यानी कि यह वाला एंगल ABC कितना था, 70 डिग्री था, तो ADC भी कितना होगा, 70 डिग्री का होगा, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 70 डिग्री आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 का सॉल्यूशन है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, जिसको हम लोग सॉल्व करके अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर लेंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हम सर्किल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो बाकी क्वेश्चन 2 के सभी पार्ट्स का सॉल्यूशन आपको डिस्कस किया जाएगा, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन होगा कि हम आपको स्टेप नहीं बताएंगे। ये सारा चीज़ जो डिटेल में लिखा जा रहा है इसको हम नहीं लिखेंगे, बस हम लोग सॉल्यूशन समझते चलेंगे कि कैसे हो रहा है। स्टेटमेंट आप लोग खुद ही लिखेंगे,
ठीक है। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 को ही करके यहाँ पे वीडियो को पॉज कर देंगे, बंद कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन नंबर 2 से मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आइडिया दे दूंगा कैसे हमें करना है, स्टेटमेंट आप लोग खुद ही लिखेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है वो हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 में हमें एक सर्किल दिया है, देन हमें दिया गया है कि इसमें 2 लाइन है, एक एपी है, दूसरा ये आपका सीपी है, ए बी पी, और ये आपका है सीडीपी, और यहाँ से एक रे गया ऐसे और एक रे आया है आपका यहाँ से ऐसे, ठीक है। हमें उससे पूछा गया कि एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये हमें दे रखा है एंगल 25 डिग्री का, और ये वाला हमें एंगल दे रखा है कितने का, 35 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 में, 1 के पार्ट 6 में कुछ हमें ऐसा फिगर दिया गया है। हमसे पूछा गया है कि हमें क्या करना है, हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। हमें यही फाइंड करना है कि x आखिर कितने डिग्री का बनेगा। तो जिसका बेसिक ज्योमेट्री सही नहीं होगा उसको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला है। अगर जिसको ज्योमेट्री के बेसिक टर्म्स पता है उनके लिए काफ़ी इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ध्यान से देखा जाए तो CBP एक ट्रायंगल है। ये क्या है आपका, ये CBP एक ट्रायंगल है, ये हमारा एक ट्रायंगल है। तो यह जो एंगल आपका है, ये एंगल, ये CBP ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। क्या ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। ये वैल्यू हमारे पास 25 डिग्री की है, ये वैल्यू हमारे पास 35 डिग्री की है। एंगल B हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो जो अगर आपको आइडिया होगा कि कोई भी ट्रायंगल है उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। किसके बराबर होता है, सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यानी कि हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल CBP एंगल ABC इज इक्वल टू में एंगल BCP प्लस में एंगल BPC। जो ये वाला एंगल है, एंगल ABC, ये किसके बराबर है, एंगल BCP प्लस एंगल BPC। रीजन क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी कि एंगल ABC किसके बराबर होगा, एंगल BCP प्लस एंगल BPC, ठीक है। यानी कि यह वाला एंगल कितने का हो जाएगा, एंगल ABC आपका कितने का हो जाएगा, 25 प्लस 35 कितना आ गया आपका, हो गया ये 60 डिग्री। कितने का आ गया, तो ABC आ गया आपका 60 डिग्री का। कितने का आ गया, 60 डिग्री। देन अब जब हमारा ABC 60 डिग्री का है तो एंगल ABC बराबर होगा एंगल APC के। अब आप सभी को पता चली गया होगा कि रीजन क्या होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। यानी कि एंगल APC कितने का हो जाएगा, तो APC भी आपका हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 का सॉल्यूशन था। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए हमारे सर्किल चैप्टर पे तो आप हमें कमेंट करके बताओ। आपको सर्किल पे हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको काफ़ी डिटेल में समझाया जाएगा। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि अब हम लोग स्टेप नहीं लिखेंगे, स्टेटमेंट्स आपको खुद लिखने होंगे। हाँ, किसी क्वेश्चन का जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा उसका मैं स्टेटमेंट लिख के दिखा दूंगा। बाकी सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग फिगर पे समझते चलेंगे ताकि कैसे उनको सॉल्व करना है आपको आइडिया मिल जाए। स्टेटमेंट तो आप खुद ही लिख लोगे, ठीक है। थैंक यू।